नमस्कार दोस्तों। अभी अपन बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो ये क्वेश्चन मतलब कि तीनों मतलब पेपर्स में काम आ सकता है। अपने गायनी में भी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपन देख सकते हैं इसको, है ना। ये यहाँ पर भी आ सकता है। तो देखो, सबसे पहला है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो क्या है, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री विच लीगलाइज इंड्यूस्ड एबॉर्शन थ्रू द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो इंडिया ऐसी पहली कंट्री थी जिसने लीगलाइज कर दिया क्या, एबॉर्शन। लेकिन वहाँ पर कुछ कंडीशन अप्लाई कर दी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि ये एक्ट है बेसिकली। लेकिन यहाँ पर इंडिया तो फर्स्ट कंट्री थी, लेकिन वहाँ पर क्या क्या कंडीशंस हो सकती ये भी अपन को ध्यान रखना है कि जिसमें लीगलाइज कर दिया गया है एबॉर्शन। एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट द इनडिस्क्रिमिनेट एबॉर्शन वॉज मेड इन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट इन इंडिया इन 1971। दी अटेम्प्ट क्या था, मतलब कि जो इनडिस्क्रिमिनेट एबॉर्शंस हो रहे थे, मतलब कि जो गर्भपात हो रहे थे जानबूझ के जो किए जा रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, मतलब फीमेल फेटिसाइड्स हो रही थी। तो इन सब को रोकने के लिए यहाँ पर जो एक एक्ट आया 1971, एमटीपी एक्ट, ये इसको ध्यान में रखते हुए आया। इट 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 हैज़ इन्फोर्स्ड इन 1 अप्रैल 1972, है ना। इन्फोर्स्ड कब हुआ, 1 अप्रैल 1972 में। द प्रोविजन एक्ट रिवाइज्ड इन, हाँ रिवाइज कब हुआ, 1975 में ये रिवाइज हुआ। द प्रोविजन ऑफ एक्ट रिवाइज इन 1971। द फर्स्ट रिपोर्ट प्रेजेंट बाय मिस्टर शांतिलाल शाह, महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर थे। एमटीपी जो मतलब कि इनने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की कोर्ट में, मिस्टर शांतिलाल शाह ने, जो कि महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर थे, ठीक है। एमटीपी एक्ट वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट इन 10 अगस्त 1971। पास कब हुआ, 10 अगस्त 1971 में। और 1 अप्रैल 1972 में क्या हुआ, वो इन्फोर्स्ड हुआ। अपन को ये डेट याद कर लेंगे, 10 अगस्त 1971, है ना। क्या हुआ, पास्ड हुआ था। एमटीपी कैन परमिट एबॉर्शन अप टू 12 to 20 वीक्स, है ना। 12 से 20 सप्ताह तक के भी एबॉर्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन ने देखा था कि दो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की वो लगती है, परमिशंस लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चिकित्सक की परमिशन यहाँ पर लेनी पड़ती है, स्वीकृति लेनी पड़ती है। एमटीपी एक्ट आल्सो नोन एज इंड्यूस्ड एबॉर्शन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। डिलिबरेट एंड द लीगल termination of pregnancy, either the medical and surgical method before viability of the fetus is called induction of abortion। अपन ने abortion की डेफिनेशन तो देखी थी, तो ये सिमिलर डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी either the medical and surgical method before the viability of the fetus, ये क्या है, induced abortion है बेसिकली, ठीक है। कंडीशन क्या क्या है, एबॉर्शन मतलब कि कब करा सकते हैं एमटीपी, देखो मेडिकल और थेरेपेटिकल, दैट इज प्रेगनेंसी डेंजरस फॉर मदर। अगर जो मदर की हेल्थ है उस पर कुछ बैड इफेक्ट डाल रही है, कुछ प्रभाव डाल रही है ना, मेंटली या फिर फिजिकली, तो वहाँ पर प्रेगनेंसी को डेंजरस माना जाता है और वहाँ पर एबॉर्शन कराया जा सकता है। इयोजेनिक कॉज हो सकता है सीरियस मेंटल प्रॉब्लम इन फीटस, है ना। कुछ सीरियस मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है फीटस में, जो कि जब उसका बर्थ भी हो गया तो वहाँ पर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस, बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न होगी, और इसलिए वहाँ पर इयोजेनिक कॉज में हेल्थ प्रॉब्लम के कारण फीटस को टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। ह्यूमनेशन मतलब कि व्हेन प्रेगनेंसी इज रिजल्ट ऑफ रेप, अगर किसी का रेप वगैरह हो गया है और वहाँ पर कंसीव हो चुका है तो वहाँ पर भी टर्मिनेशन किया जाता है, ह्यूमनेशन। इसके बाद में सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, अगर पुअर है, या फिर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर फेल हो चुके हैं तो वहाँ पर भी एमटीपी एक्ट वैलिड होता है, तो वहाँ पर भी एमटीपी एक्ट करा सकते हैं, मतलब कि टर्मिनेशन करा सकते हैं प्रेगनेंसी का। तो देखो क्या क्या रीजंस अपन ने देख लिए, मेडिकल या फिर थेरेपेटिकल रीज़न, है ना, इयोजेनिक, ह्यूमनेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। व्हेन टू डू एमटीपी, एमटीपी कब कराना चाहिए,
Written document it's signed by woman before MTP. If mother is less than 18 years or mentally ill, then written consignment is signed by guardian और पेरेंट्स, है ना। तो रिटन डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, मतलब वहाँ पर सिग्नेचर साइन कराना चाहिए एक वो जिस वुमन का एमटीपी करवा रहे हैं। अगर वो 18 साल से कम है या फिर मेंटली इल है तो वहाँ पर जो है वो उसके गार्जियन से सिग्नेचर ली जाती है, गार्जियन या फिर उसके पेरेंट्स से सिग्नेचर ली जाती है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज टर्मिनेट अप टू 20 वीक, है अभी तो 20 वीक तक के करवा सकते हैं टर्मिनेट, ठीक है। व्हेन प्रेगनेंसी exceed 12 वीक ओपन 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इज रिक्वायर्ड, है ना। तो अगर 12 सप्ताह से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है और 20 सप्ताह के कम की है तो वहाँ पर 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की रिक्वायरमेंट होती है, परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। एमटीपी कहाँ कराए, मतलब कि एमटीपी कहाँ करवाना चाहिए, एक गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल में एमटीपी करा सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल में। यदि नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल एमटीपी कराना चाहे तो उन्हें चीफ मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट से लाइसेंस इशू कराना पड़ेगा, है ना। अगर नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो उसको चीफ मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से लाइसेंस इशू कराना पड़ता है, उसके बाद वो एमटीपी करा सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिसको लाइसेंस प्राप्त हुआ है चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, वो एमटीपी करा सकते हैं। इसके बाद में कौन कौन एमटीपी कराएंगे, कौन कराएंगे एमटीपी? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शुड बी परफॉर्म एमटीपी हु इज सर्टिफाइड बाय सीएमओ ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं वही एमटीपी करा सकते हैं जिनके पास लाइसेंस हो, जो सर्टिफाइड है बाय सीएमओ ऑफ डिस्ट्रिक्ट। आरएमपी विद एक्सपीरियंस इन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विद एक्सपीरियंस इन गायनी एंड ऑप्स इज टू परफॉर्म एबॉर्शन, है ना। वही लोग करा सकते हैं जिसको एक्सपीरियंस है गायनी ऑप्स का। 1 आरएमपी की परमिशन होती है व्हेन प्रेगनेंसी इज लेस देन 12 वीक, और अगर 12 से 20 सप्ताह की बीच की प्रेगनेंसी है तो वहाँ पर 2 आरएमपी, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन लगती है। क्वालिफिकेशन टू परफॉर्म एमटीपी, मतलब कि उसका क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। असिस्टेंट 25 केस ऑफ मतलब कि कम से कम 25 केसेस तो देखे होने चाहिए एमटीपी के किए होने चाहिए, ठीक है। 6 मंथ हाउस सर्जन डिप्लोमा होना चाहिए या फिर ऑब्स गायनी डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में मेथड ऑफ एबॉर्शन, मेथड क्या क्या होती है। फर्स्ट टाइमेस्टर की अगर प्रेगनेंसी इन 12 वीक तो मेडिकल और सर्जिकल दोनों मेथड अपनाई जा सकती है। मेडिकल मेथड में मतलब कि क्या क्या हो सकती है, देखो फार्माकोलॉजिकल, मेफिप्रेजोल ओरली दे सकते हैं, मेफिप्रेजोल, है ना। मीजोप्रोस्ट्रोल वैजाना में उसको डाला जाता है तो वहाँ उससे भी टर्मिनेट हो जाती है प्रेगनेंसी। इसके साथ साथ आईएम में भी कुछ दिया, आईएम में मेथोटेराजेंट आईएम में, और टैमोक्सिफिन ओरली दी जाती है, ठीक है। ये मेडिकल हो गई। लेकिन सर्जरी में देखो क्या क्या है। मैनुअल इवोक्यूशन, मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन, सक्शन एंड क्रूटरेज, और D&E डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। तो ये सर्जिकल मेथड्स हो गई अपनी, ठीक है। तो मेडिकल मेथड और सर्जिकल मेथड अपन को कंटेंट बढ़ाने के लिए ऐसे लिखना है। मेडिकल मेथड में क्या लिखेंगे, मेफिप्रेस्टोल ओरली दे सकते हैं, मीजोप्रेस्टोल वैजानली, ठीक है। मेथोटेराजेन आईएम और टैमोक्सिफिन ओरली दे सकते हैं। और सर्जिकल में मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन, सक्शन एंड क्रूटरेज, D&E, ठीक है। और अगर 20 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी, मतलब कि 12 से 20 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी है तो मेडिकल में देखो क्या देना है। मेडिकल में इंट्रायूटेराइन इंस्टॉलमेंट ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, ठीक है। तो अगर मेडिकल में अपन को देना है, मेडिकली क्या दे सकते हैं वहाँ पर, इंट्रायूटेराइन इंस्टॉलमेंट ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को अपन इंस्टॉल कर देंगे, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन दे देंगे, ऑक्सीटोसिन दे देंगे। सर्जन में D&E मतलब कि
डायलेशन एंड इवोक्यूशन कर सकते हैं, डायलेशन एंड एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं डी एंड एक्स, और हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे PCPNDT एक्ट। धन्यवाद।